नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक बिहार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ बीके पांडे। मैं बिहार राज्य के रोहतास जिला में डेहरी में हूँ और डेहरी जो कि रोहतास जो है एसपी डेहरी में बैठते हैं और यहाँ पे इनका चैम्बर है और यहीं से काम होता है। मैं आपको बता दूं कि डेहरी में रोहतास एसपी रोशन कुमार के द्वारा यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था जो कि सारे मीडिया को बुलाया गया था। और इस मीडिया को बुलाने का कारण क्या था, आइए कैमरा में शुरू करके थोड़ा सा कैमरा लेकर के फोकस करें सबके पास। नमस्कार सर, हमारे चैनल में सर आपका स्वागत है। सर, ये जो आज का प्रेस ब्रीफिंग था सर, किस चीज के लिए था? ये मामला है कि ये जो 50,000 का इनामी अपराधी बोला है जो सिकरिया काराकाट का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। ये पिछले 3 महीने से हमारे लिए एक चुनौती बना हुआ है। इसके गिरोह के द्वारा नासिर थाना क्षेत्र में 2 बालू घाटों पे डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसका फुटेज वायरल हुआ था, जिसमें ये 12-14 लोगों के साथ बालू घाट में घुसकर मारपीट कर क्या कहते हैं पैसे लूट रहा था। इसके अलावा इसने उस इलाके में कई संवेदकों से और कई लोगों से रंगदारी मांगने की बात सामने आई थी, उसमें कोई औपचारिक रूप से आवेदन नहीं प्राप्त हुआ। और इसके अलावा दिल्ली मुफस्सिल क्षेत्र में और औरंगाबाद क्षेत्र में भी इस क्षेत्र गिरोह के द्वारा लूट और डकैती की घटना खारिज किए जाने के बाद अफसोस हुई। ये हमारे लिए एक चुनौती बना हुआ है। इसी जो नशे वाली घटना है, उसके बाद हुई कार्रवाई में इसी गिरोह के अभी तक 10 लोग गिरफ्तार करके जेल भेजा है, जिससे भारी मात्रा में अवैध हथियार काराकाट थाना क्षेत्र में बरामद हुआ था, जिसमें एक राइफल, एक देसी कार्बाइन, 2 कट्टा और 39 राउंड जिंदा कारतूस और लूट के पैसे बरामद हुए। उसके बाद इसके गिरोह के बाकी लोग तो गिरफ्तार हुए, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो बुलाया बना हुआ था, इसको कल रात गिरफ्तार किया गया एक सहयोगी के साथ। उससे एक दिन पहले ही इसके साथी राहुल उपाध्याय को जो डकैती में कार इस्तेमाल की गई थी, तो उसके साथ गिरफ्तार किया गया था। उसके अगले दिन से कल रात्रि को हथियार के साथ इसके साथी नितेश चौधरी जो बैकअप दरिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसके साथ इसकी गिरफ्तारी की गई है। भोला यादव के रोहतास जिला में टोटल अभी तक 23 मामले स्पष्ट रूप से सामने आए, जिसमें सारे के सारे लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट, हत्या का प्रयास जैसे गंभीर प्रकृति के मामले दर्ज हैं। और ये एक आतंक अपराधी है जो कई बार नाबालिग बच्चों को अपने साथ लेकर जो जघन्य अपराध है, लूट और डकैती का तरह की घटनाओं को अंजाम देता है, से उस पूरे इलाके के लिए संदर्भ बना हुआ है। इसकी गिरफ्तारी से इस तरह की घटनाएं हैं उस पर अंकुश लगेगा। इसके पास से एक पिस्टल, 20 राउंड जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन, एक पल्सर मोटरसाइकिल जो पिछले हफ्ते जो औरंगाबाद से लूटा गया था, वो बरामद हुआ और इसका मोबाइल बरामद हुआ। अभी हमारा प्रयास रहेगा कि इसके स्पष्ट साक्ष्य और फैक्ट के आधार पर इसको जल्दी से जल्दी सजा दिलाई जाए। सर, ये जो अभी एक महीना पहले जो सोशल मीडिया पे पूरी तरह से सर ये वायरल हुआ था और पूरी तरह से वायरल हुआ था कि नहीं, इसमें जो है लाठी डंडा से पीट करके कुछ अपराधी मुंह बांध करके और बालू घाट करके जा करके लूट लूट किए थे, तोड़ फोड़ किए थे। जो रात्रि का घटना तकरीबन 11, साढ़े 11, 12 बजे की लगभग की थी, जो भी टाइम रहा हो। तो सर, क्या उस केस से भी ये जो आज गिरफ्तारी हुई है, जुड़े हुए लोग हैं? मैंने आपको बताया कि नासिरगंज थाना क्षेत्र में बालू घाट पे जो भी घटना हुई है पिछले 3 महीने में, जो मतलब 2 तो डकैती की घटना हुई है और एक बाइक लूट की घटना डेहरी मुफस्सिल क्षेत्र में हुई है और काराकाट क्षेत्र में हुई है। इन सब में इसी के गिरोह का हाथ था और भोला यादव सब में स्वयं सम्मिलित था। तो इसके अलावा औरंगाबाद क्षेत्र में मैंने आपको बताया, तो ये औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, इन 4 जिलों में इसके द्वारा लगातार अपराध कारित किए जा रहे थे। तो इसमें स्पष्ट था कि जो भी इसके पास से मोटरसाइकिल, जो कार, जो हथियार बरामद हुए, वही इस घटना में प्रयुक्त किए गए थे। सर, एक मुद्दा है सर, पिछले एक दिन पहले का ये मुद्दा कि एक 5 साल की बच्ची है उमरा नाम की, जो कि 55 दिन से गायब थी। उनके घर वालों का कहना था कि उमरा 55 दिन से गायब थी और एफआईआर भी करा चुके थे, पुलिस काम भी कर रही थी। और उमरा 55 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी कहीं फेंका हुआ मिला है। तो इसमें मतलब उमरा के परिवार वाले को क्या संतोष मिला कि उमरा मतलब अभी तक कैसे मरी है? इसके लिए कुछ पुलिस खुलासा कर पाई? देखिए, इसमें पहले ही मैंने आप सब लोग को डिटेल में ब्रीफ किया था कि उमरा जिस जगह से गायब हुई थी, उसके साथ जो बच्चे थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था कि उमरा उनको छोड़ के किस रास्ते से गई थी। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि उस उमरा जहाँ पे आखिरी बार देखी गई थी, उससे निकलने के जो 3 रास्ते हैं, उसमें से 2 रास्ते सीसीटीवी से कवर्ड है, जिस पे हाई क्वालिटी का सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। घटना के तुरंत, उसके गायब होने के तुरंत बाद जब सीसीटीवी का अवलोकन किया गया था, तो उसमें कहीं भी उमरा की कोई गतिविधि नहीं दिखाई दी थी।
तो साबिर जो उसके साथ था, जो 6 साल का बच्चा, उसके द्वारा जो जगह बताई गई थी, वो एक दलदली इलाका था, जगह था, जहाँ पे घास-वास उगा हुआ था। तो शुरुआत जो मतलब सतही तौर पर परीक्षण करने पे ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि यहाँ ज़्यादा गहराई है। लेकिन उसी रास्ते में आगे 2 बड़े-बड़े गड्ढे हैं, जो आप घटनास्थल पे देख सकते हैं, जिसमें पानी, कचरे का पानी जो भरा हुआ था, सीवेज का जो पानी आता है। तो आशंका थी कि उसकी बाउंड्री क्रॉस करने के क्रम में हो सकता है उसमें कोई हादसा हुआ हो। तो उस दोनों गड्ढे का पानी निकाल कर, साफ करवा कर, उसमें खोज की गई थी, लेकिन कोई सफलता पुलिस को नहीं मिली थी। उसके बाद परिजनों द्वारा कई तरह की आशंकाएं जताई गई और स्थानीय तौर पर भी कई तरह की बातें निकल के आ रही थी कि हो सकता है किसी कि वो कहाँ खोया, उसकी किडनैपिंग की गई हो या फिर कहीं उसको बाहर ले जाएगा। तो इन सारे बिंदुओं पे सारे जो तकनीकी अनुसंधान वो किया जा रहा था, उनके परिवार परिजनों ने जहाँ-जहाँ बताया कि आशंका है कि ऐसी चीज़ हो सकती है, फिर ऐसी घटनाएँ प्रती होती, तो वहाँ-वहाँ पुलिस के द्वारा अनुसंधान किया गया, लेकिन कोई ऐसा ठोस पुलिस के पास साक्ष्य मिला नहीं था। फिर दोबारा से, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं अब तक के अनुसंधान में हो पाया था कि घटनास्थल से वो गायब हुई कैसे, जब 2 रास्ते सीसीटीवी कैमरा से कवर है और तीसरा रास्ता उसके घर की तरफ जाता है। तो फिर दोबारा से जब उसी घटनास्थल को दोबारा खंगाला गया, तो जहाँ साबिर ने बताया था कि आखिरी बार उमरा को देखा गया, उसी जगह पे उसकी बॉडी मिली, जो कचरे से जो दलदली इलाका बनता है, दलदली क्षेत्र बना हुआ था, उसी में उसका शव पड़ा हुआ था, जो वहाँ से बरामद किया गया। उसके बाद शव, क्योंकि पुराना प्रतीत हो रहा था, उसका फोरेंसिक जांच के लिए उसको भेजा गया है और उससे बॉडी से सैंपल्स जो लिए जाने चाहिए डायटम टेस्ट के लिए, विसरा सैंपल और डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए सारी चीजें एकत्रित की गई हैं। और घटनास्थल के पास जो दोनों सीसीटीवी कैमरे हैं, वो घटना के बाद भी कार्य कर रहे हैं। उन दोनों में भी पिछले 1 महीने का फुटेज संरक्षित होने की बात सामने आई है। दोनों सीसीटीवी कैमरा का जो डीवीआर है, उसको जब्त किया गया है। तो ये पूरे घटना का जो घटनाक्रम है, ये 2 बिंदुओं पे अभी अब आधारित हो गया। वहाँ से बरामद किया गया। उसके बाद शव, क्योंकि पुराना प्रतीत हो रहा था, उसका फोरेंसिक जांच के लिए उसको भेजा गया है और उससे बॉडी से सैंपल्स जो लिए जाने चाहिए डायटम टेस्ट के लिए, विसरा सैंपल और डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए सारी चीजें एकत्रित की गई हैं। और घटनास्थल के पास जो दोनों सीसीटीवी कैमरे हैं, वो घटना के बाद भी कार्य कर रहे हैं। उन दोनों में भी पिछले 1 महीने का फुटेज संरक्षित होने की बात सामने आई है। दोनों सीसीटीवी कैमरा का जो डीवीआर है, उसको जब्त किया गया है। तो ये पूरे घटना का जो घटनाक्रम है, ये 2 बिंदुओं पे अभी अब आधारित हो गया है कि सीसीटीवी फुटेज से क्या पता चलता है कि उस इलाके में क्या गतिविधि थी, और दूसरा जो एफएसएल और डॉक्टर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वो मृत्यु का क्या कारण बताता है। इन 2 बिंदुओं पे ये अनुसंधान टिका है। ये 2 चीज़ों का रिपोर्ट आने के बाद पुलिस की अनुसंधान की जो दिशा है, वो तय हो पाएगी। अभी इसमें स्पष्ट कुछ भी कह पाना कि मौत किस कारण से हुआ, ये हत्या है या हादसा है, ये पुलिस के लिए भी संभव नहीं है। अभी आपने सुना कि यहाँ के एसपी रोहतास, एसपी रोशन कुमार ने बताया कि उमरा नाम की जो बच्ची है, जो 55 दिन से गायब थी, 5 साल की बच्ची है और उसका डेड बॉडी मिला है। और ये सही है, ये संकेत एक तरफ जा रहा है कि उमरा या फिर हादसा में मरी है, या कोई उसको मारा है, या वो खुद मर गई है, जाते जाते कुछ हादसा हो गया। तो अभी कुछ कह पाना मुश्किल है, क्योंकि एक सिस्टम जांच होता है, फोरेंसिक जांच होता है, और रोहतास एसपी रोशन कुमार पूरी तरह से जो है अलर्ट है, और पूरी तरह से इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए और बच्चे के घर के लोगों को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से ये तत्पर है। इनका कहना साफ झलकता है। लेकिन सर, एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि जो अभी पूरे रोहतास जिला में एक चर्चा का माहौल बना हुआ है, जो कि हमारे जितने भी लाइव टेलीकास्ट दर्शक देख रहे हैं, वो भी कमेंट करते हैं हमारे न्यूज पे, कि छोटी से छोटी भी घटना होती है और बड़ी से बड़ी भी घटना होती है, तो वहां पे आप सबसे पहले पहुंच जाते हैं सर। ये कैसे पता चल जाता है, और कितनी मतलब नजदीक आपके अंदर है कि आप पहुंच जाते हैं सर? तो ये जिले में पदस्थापित होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है, और खास करके घटना की अगर गंभीरता ऐसी सामने, खासकर छोटी बच्चियों के गायब होने की, वो घटना की गंभीरता पर निर्भर करता है कि उस घटना में कितनी गहनता से अनुसंधान की आवश्यकता है, उसके आधार पे काम किया जाता है। ऐसे इसमें कोई फिक्स प्लान या स्ट्रेटजी नहीं है। वो हालात और घटना की गंभीरता को देखते हुए हमारे द्वारा और हमारी टीम के द्वारा कार्य किया जाता है। सर, आज हिंदू धर्म का सबसे बहुत बड़ा त्योहार महाशिवरात्रि है सर। महाशिवरात्रि में जगह जगह मेला और ठेला लगे हुए हैं सर, पूरा जगह जगह आज भगवान शिव की पूजा आराधना हो रही है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, रोहतास जिला में 3 ऐसे जगह है। ऐसे तो बहुत सारे शिवालय हैं जहाँ आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, लेकिन 3 जगह जो खास लोगों के आकर्षण का केंद्र रहता है, वो एक है, आपको पता है, गुप्ता धाम में जो मंदिर है, वो गुफा है वहाँ, और गुड़ैला पहाड़ पे जो डिहरी में है, और तकिया पर जो एक मंदिर है सासाराम टाउन।
ये तीनों जगह ज़्यादा प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहते हैं। तो तीनों जगह लोगों की संख्या को देखते हुए पर्याप्त संख्या में बल और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई, ताकि लोगों को जितनी हो सके सहूलियत से वो लोग महाशिवरात्रि का पर्व मना पाएँ। और शहर में सासाराम टाउन में और डिहरी में कुछ शाम को झाँकियाँ भी निकलनी हैं, उसमें भी झाँकियों के साथ पुलिस बल प्रतिनियुक्त किया गया है, ताकि झाँकी को एक सौहार्दपूर्ण माहौल में शहरवासियों के बीच से प्रदर्शन करते हुए निकाला जा सके। थैंक यू सर। अभी आपने देखा कि यहाँ के रोहतास जिला एसपी लक्ष्मण कुमार के द्वारा ने बताया गया कि आज महाशिवरात्रि का पर्व है। महाशिवरात्रि के पर्व में जो है यहाँ के चक्के चक्के के प्रशासन पुलिस मुस्तैद है और एक इसके पहले दर्जा रखा गया है। और सबसे एक रोहतास जिला एसपी लक्ष्मण कुमार के द्वारा कहा गया है कि यह सौहार्द का पर्व है, धार्मिक पर्व है, सब अपने अपने हिसाब से बढ़िया से मिलजुल करके मनाएं और प्रशासन का साथ लें। तब तक से खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दैनिक प्रगति टाइम्स, निष्पक्ष और निर्भीक आपको रखे।